नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत व्यस्त था, जिसके कारण वीडियो नहीं बना सका, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर फिर से हो जाऊँ। तो जितने भी प्रकार के खेत थे, सबका बँटवारा सबका मतलब क्षेत्रफल निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। फील्ड बुक भी पिछले दिनों हम लोगों ने बनाना सीखा। अब हम शुरुआत करेंगे बँटवारा की, यानी कि कैसे हम बँटवारा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने प्रकार के चित्र होंगे और कैसे आप बंटवारा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमने बनाया है, ये है एक आयत। क्या है ये? आयत है। आयत। तो आयत हो या वर्ग हो, उनका बंटवारा एक जैसा ही होता है और आयत या वर्ग का बंटवारा करना बेहद आसान है। तो आप कैसे जानेंगे कि आयत है? मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो कोने में होता है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनना चाहिए। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। चारों कोना 90 डिग्री का होना चाहिए। कैसे पता करेंगे कि 90 है? ये भी आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक नापिए 3 फीट, इधर नापिए 4 फीट, जहाँ आए उन दोनों को मिला दीजिए, वो आना चाहिए 5 फीट। अगर 3, 4, 5 हो गया, ये प्रक्रिया चारों कोनों पे करना है। अगर ऐसा हो गया तो चारों कोने 90 डिग्री के हैं, तभी ये फार्मूला काम करेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें करना क्या होगा? इसका जो बंटवारा करना है वो बेहद आसान है। जैसे ये एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई मान लीजिए है 100 फुट और इसकी चौड़ाई है 60 फुट। इसे हमें दो भागों में बांटना है। तो हमें इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें इसका रकबा नहीं निकालना है। बिना रकबा निकाले ही बंटवारा इसका होगा। रकबा निकाल लेंगे अच्छी बात है, नहीं निकालेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बंटवारे में एक शर्त होती है, बंटवारे में एक लाइन फिक्स करनी होती है कि हमें किस ओर से बांटना है। जैसे हम अगर बीच से लाइन खींच दें, अगर बीच से लाइन खींच दें तो भी इसके दो भाग हो गए, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग हो गए ना। और अगर हम बीच से लाइन ऐसे खींच दें तो भी इसके दो भाग हो गए, पहला भाग और दूसरा भाग। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसका बंटवारा करते हैं। हम इसका बंटवारा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। और अगर यहाँ से खींच दें लाइन विकर्ण तो भी बंटवारा हो सकता है। तो बंटवारा कई प्रकार से हो सकता है, वो चाहे दो भागों में हो, चाहे तीन भागों में, चाहे चार भागों में। तो हमें एक चीज़ यानी एक मेड़ फिक्स करना होगा कि हमें किधर से बंटवारा करना है। तो मान लीजिए कि हमने फिक्स कर लिया कि जो भुजा 100 फुट है उसी को हमें दो भागों में बांट करके 50-50 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि एक व्यक्ति को इधर देना है, एक व्यक्ति को इधर। तो जैसे ये 100 है तो 100 का आधा कितना हुआ? 50। इसका मतलब यहाँ से 50 नापिए, यहाँ से 50। अब यही प्रक्रिया ऊपर भी, यहाँ से 50, यहाँ से 50, दोनों को बिल्कुल मिला दीजिए एकदम सीधा, एकदम दोनों भाग बराबर हो गए। न रकबा निकालने की जरूरत है पूरे की, न इनकी न इनकी, एकदम सेम आएगा। अगर आप बीच से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे नहीं बांटा इसको, आप इसको ऐसे बांटना चाहते हैं। ये 60 था, 60 के दो भाग कितना होता है? 30। यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, ये 30 है, ये 30 है। इधर भी नाप लीजिए, ये 30, ये 30। बस एकदम सीधी लाइन पे चले जाइए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। और सबसे खास बात कि इन दोनों भाग का जो रकबा होगा वही रकबा उसका भी होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। जैसे जब हमने इसको बांटा तो पहले भाग का रकबा कितना आया? पहले भाग का रकबा आया, यहाँ से यहाँ तक 50 है और पूरा कितना है? 60। तो 50 गुणित 60, तो गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 3000 आया ना, 6 पंचे 30, 00, 3000 स्क्वायर फुट। दूसरा वाला भी कितना है? 50 गुणित 60 बराबर 3000 स्क्वायर फुट। अब पूरे पूरे भाग का रकबा निकालेंगे तो क्या होगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 है, तो 100 गुणित चौड़ाई कितनी है? 60। 100 में 60 का गुणा करेंगे,
कितना आएगा 6000 स्क्वायर फुट। देखिए वर्ग और आयत में एक अच्छी बात ये होगी कि हम उसको जितने भी भागों में बांटना चाहें बांटें। जब बांट देंगे तो अलग अलग जो भाग हैं उनका जब हम रकबा निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो पूरे भाग का जो रकबा आया है उसके बराबर उतरेगा। जैसे पहले का रकबा आया 3000, दूसरे का रकबा आया 3000, 3 3 6000 और पूरे भाग का रकबा 6000 आ रहा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर चाहे जैसे करें हम, देखिए हम मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, आयत है, इसकी चौड़ाई है 60 फुट, इसकी लंबाई है 90 फुट। हमें मान लीजिए इसे 3 भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे 90, मान लीजिए इधर से ही बांटना है, तो 90 का 3 भाग कितना होगा 30, मतलब यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ऊपर भी ऐसा ही मिला दीजिए 30 30 30, 3 भाग हो गए, ए बी सी, 3 भाग, तीनों का अलग अलग रकबा निकालिए। पहले का यानी कि ए का कितना होगा 60 गुणित 30, 60 गुणित 30, 6 त्रिक 18, 1800। दूसरे का रकबा कितना होगा, दूसरे का भी वही है 60 30, 60 गुणित 30 बराबर 1800। तीसरे का भी वही है 60 गुणित 30 बराबर 1800। सबको जोड़ेंगे 3600 आ जाएगा, 3600 स्क्वायर फीट पूरे भाग का रकबा। अगर पूरे का एक साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहां तक है 60, यहां से यहां तक है 90, सॉरी 36 नहीं, 18 तरीक का 54 होगा ना, गलत कर दिए, 54 मतलब 1800 1800 1800 5400, 5400 स्क्वायर फीट। पूरे भाग का रकबा कितना आया 60 गुणित 90, तो 9 छंग 5400, 5400 स्क्वायर फीट। तो एक साथ पूरे का निकालेंगे तो भी जितना आएगा, अलग अलग करेंगे तो भी उतना ही आएगा, इस पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मान लीजिए वर्गाकार खेत है, ये देखिए, मतलब इसकी लंबाई मान लीजिए 40 फुट, इसकी चौड़ाई भी 40 फुट, चारों भुजा 40-40 फुट की हैं। हमें इसे 4 भागों में अगर बांटना है तो क्या करेंगे, चाहे हम इधर से बांटें चाहे इधर से, एक ही बात होगी, बस निर्धारित हमको करना है कि हम किधर से बांटेंगे। तो 40 का 4 भाग कितना आया 10, 1 2 3, तो ये 10 10 10 10, बस मिला दीजिए, 4 भाग हो गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो मुझे लगता है कि वर्ग और आयत में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई समस्या यहाँ पे बंटवारे में नहीं होगी। वर्ग और आयत से जब हम आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज का बंटवारा करना चाहेंगे या ऐसा मतलब खेत जिसकी भुजाएं चारों अलग अलग हों, सबसे बड़ी समस्या वहाँ होगी, जैसे ये। अब हमें इसका अगर बंटवारा करना है तो कैसे करेंगे, या त्रिभुज है इसका बंटवारा करना चाहें तो कैसे करेंगे, या फिर कुछ दूर तक वो ऐसे है फिर ऐसे हो गया, तो हम इसका बंटवारा कैसे करेंगे। तो सबका बंटवारा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 100% सही न उतरे, 100% सही न उतरे, ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बनाया 4 भुजाओं वाला खेत, उसकी भुजाएं मान लीजिए हैं अलग अलग, अलग अलग देखने में सेम लग रही हैं, अलग अलग मान लीजिए, चलिए अलग ही कर देते हैं। ये देखिए अलग अलग भुजाएं हो गई, ये है 30 फुट, ये है 60 फुट, ये है 40 फुट, ये है 45 फुट मान लीजिए, या 50 फुट, अरे सॉरी 50 कर देंगे तो कैलकुलेशन आसानी से होगा, 50। अब देखिए अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो मान लीजिए कि लमसम यहाँ पर ये भुजा आ जाएगी एक अनुमान के मुताबिक, तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा। मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, आज मैं जल्दी में आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे आप पढ़ने वाले हैं आगे। पूरे प्लाट का रकबा कितना होगा, तो
आप इसको अगर ये विकर्ण विधि से इसका पूरा रकबा निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच के त्रिभुज, दो त्रिभुज में बांटेंगे, तो उसका 100% रकबा आएगा। लेकिन जब आप बंटवारा करने जाएंगे तो विकर्ण विधि से बंटवारा कर नहीं पाएंगे, तो समस्या होगी। तो प्रायः लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 60 30 90, 90 का आधा 45। भाई लंबाई कितनी हो गई 45, 60 + 30 90, 90 का आधा 45। चौड़ाई कितनी हो गई 50 40 90, 90 का आधा 45। 45 × 45, 45 45, 5 × 5 25, 5 × 20 2 22, 4 × 5 20, 4 × 16 2 18, 5 2 8 2 10, 2025 वर्ग फुट। अगर ये नाप फुट में है तो पूरे प्लाट का रकबा 2025 वर्ग फुट आया। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम औसत विधि से निकालते हैं तो वो थोड़ा सा क्षेत्रफल ज़्यादा आता है। अब मान लीजिए कि हमने इसको दो भागों में बांटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 15 और ये आ गया 15 मान लीजिए। फिर इसको हमने किया तो ये आ गया इधर 30, ये आ गया इधर 30। ये कितना होगा, तो ये 40 और 50 के बीच में जस्ट क्या होगा, लमसम 42.5, 42.5 के आसपास ये होगा। अब जब आप इन दोनों का अलग अलग रकबा निकालेंगे, जैसे 30 30 60 का आधा हो गया 30, मतलब पहले का देख लीजिए 30, और 42 40 का जस्ट आधा कर दीजिए, तो 40 1 41, 41 मान लीजिए, या 41 के ही आसपास। तो कितना हो जाएगा 3 3 × 3 3 चौक 12, 1230। दूसरे वाले का करेंगे तो कितना आएगा, दूसरे वाले की 15 30, नहीं गड़बड़ है, तीस 15 45, 45 का आधा कितना होता है 42.5, सॉरी 22.5, 22.5 इसकी लंबाई होगी। 15 और 30 45, 45 का आधा 22.5, 42 40, 82.5, 82.5 का आधा कितना होगा 41, 82.5 का आधा, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 41, 41.25। ये आएगा पहले का रकबा। दूसरे का रकबा कितना आएगा, 30 15 45 का आधा 22.5, 22.5 गुणित 42.5 और 50 के जस्ट बीच में कितना होगा, 5 4 9, 92.5, 92.5 का आधा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 46। अब आप देखिए यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पे ये अलग अलग हो गए। इनका रकबा अलग आ जाएगा, कम आएगा, इसका रकबा ज़्यादा आएगा। देखने में ही समझ में आ गया है। अब जब इसका रकबा ज़्यादा आ गया, इसका कम आ गया, तो इसका मतलब ही हुआ कि एकदम 50-50 बंटवारा नहीं है। फिर यहीं पे लड़ाई होने लगेगी, यहीं पे समस्या होगी कि आखिर देखने में तो सेम लग रहा है कि 60 का आधा 30, इधर 30 का आधा 15, एकदम सही लाइन है। बीच वाली लाइन 42.5, 50 और 40 के जस्ट बीच में, 42 या 45 जो भी आएगा, जैसा भी आएगा। लेकिन जब आप निकालेंगे, मतलब इन दोनों का रकबा अलग अलग निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग आ रहा है। फिर आप जोड़ेंगे तो जो पूरा रकबा आता है उसके बराबर नहीं उतरेगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं एकदम, आप कैलकुलेटर पर मत जाइएगा कि मैंने कहाँ गलती किया है कहाँ सही किया है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप करते हैं ये सब एकदम गलत है। बस सामने वाला ये मान ले कि हाँ ठीक है, आप संतुष्टि मुझे मिल गई, सही है तो सही है, वरना ये तरीका गलत है। मैं आपको ऐसे करके नहीं बताऊँगा। मैं आपको जब एरिया निकालूंगा तो विकर्ण विधि से पहले आप इसका रकबा निकालेंगे। ये देखिए, विकर्ण विधि से रकबा निकाल करके पूरा 100% इसका रकबा आ जाएगा। फिर आप जब इसको बांटेंगे दो भागों में, तो जो भी ये होगा
जो भी इसके भाग होंगे वो दोनों एकदम सेम आने चाहिए। सेम कैसे आएंगे, ये फील्ड में जा कर के बार बार नापना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको केवल तरीका बताऊंगा कि आपको करना क्या है, लेकिन फील्ड में आपको जाके नापना पड़ेगा।